हिप्स की टाइटनेस हमारी एनर्जी को खा जाती है। हमारे शरीर में ऐसी ताकत बनानी है तो हिप्स को खोलना पड़ेगा। और ये टाइटनेस बढ़ती उम्र के साथ, आपकी 30, 35, 40 साल उम्र हो गई है, समझ लो जो हमारी हिप्स वाला एरिया है, ये कमर वाला, बैक वाला, ये जॉइंट होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। और ये हार्ड हो गया तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जंक्शन पार्ट एनर्जी को खा जाएगा। और आपको अगर उससे बचना है तो इसको रोज ओपन करना पड़ेगा। आप ये मत मानिए कि हम आज अगर हमने कर लिया तो हम 10 दिन अब कुछ नहीं आवश्यकता, या हमें कभी करने की आवश्यकता नहीं। रोज आप अगर अन्न खा रहे हो तो रोज आपको ये नरम करना पड़ेगा। और नियमितता जरूरी है। स्वस्थ रहना है, आनंद के साथ रहना है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं रहना है तो आपकी मर्जी है। यहां पर अब आज चर्चा करेंगे हम हिप्स को ओपनिंग करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर क्रियाओं की। सबसे पहले तो मैं जैसे बैठा हूं वैसे ही बैठिए, पैरों को खोलिए, अंदर बाहर अंदर बाहर। अंदर खोलने से आपका ये जो पैर है ये सीधा होकर कूल्हे को हल्का हल्का ओपन करता है। कूल्हा जब हल्का ओपन होता है तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जाता है, गर्मी का आभास होता है। पैरों को बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, यह हमारी 1 नंबर क्रिया है। क्षमताएं ये कहती हैं कि आप जितनी देर कर सके, आपको जितना इजी हो। ध्यान रखिएगा, पंजे को ढीला छोड़कर मत मारिएगा इधर। अगर अंदर की साइड में पंजे को ढीला किया तो टखने के ऊपर दर्द आ जाएगा, कोई पुराने दर्द हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पंजे को ढीला नहीं करना, कूल्हे को यहाँ से हिलाने की कोशिश करना है नंबर 1 क्रिया में। ये आप जितनी देर करेंगे उतना ही कूल्हा, हमारे हिप्स वार्म अप होंगे, गर्म होंगे, साइटिका वाली नस नरम होगी और हमारे पैरों में एक शक्ति सी मिलेगी। जिनको बैक पेन है उन बैक पेन में आपको बहुत सुकून सा महसूस होगा। नंबर 1 हो गई। नंबर 2 क्रिया में पैर लेफ्ट सीधा रहेगा, राइट लेग को पूरा खोलिए। ये पैरों में जान देता है क्योंकि कूल्हे की नसें अगर टाइट हो गई, अगर वहां ब्लॉकेज हो गया तो पैर तो कमजोर अपने आप हो गए क्योंकि सारा पानी रुक गया यहाँ का। तो ये पानी यानी ब्लड पहुंचाना है। पैर को पकड़िए राइट साइड में, नाक को लगाइए घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए बहुत आराम से धीरे धीरे कहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने की कोशिश करिए। नाक को घुटने के टच करने की कोशिश करिए। श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप डाउन। ये आपके शरीर की लचीलेपन की जांच है। और आप महसूस करेंगे कि शरीर जितना लचीला होगा आनंद उतना ही आएगा जीवन को जीने का। नाक को घुटने पर लगाइए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए डाउन। देखो हो सकता है शुरू शुरू में यहां तक ही लगे तो चिंता ना करें, ये शुरुआत है आपकी। आपने कम से कम शुरू तो किया और अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका नाक आराम से लगता रहेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगेंगे लेकिन शरीर खुल जाएगा। कुछ हद तक तो आप ऐसे ही खोल लोगे। फिर उसके बाद में आपको अपनी आहारचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। गैस वाली चीज़ें कम करो और जितनी मजबूत चीज़ें हैं वो खाओ। प्रोटीन युक्त है, कार्बोहाइड्रेट भी एक नॉर्मल जितनी मात्रा चाहिए, फैट जितना नॉर्मल जितना चाहिए उतना ही खाने की कोशिश करें। थोड़ी सी पिंडलियों को ज़मीन पर लगाएं। यह हमारा 2 नंबर क्रिया हो गई। 3 नंबर क्रिया, हाथ को ऐसा लीजिए और दोनों कोहनियों के मध्य में एक तरफ पंजा एक तरफ घुटना, आराम से पकड़िए और श्वास भरते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। एकदम से खुला, आपको ये यहां से पूरा खुलता हुआ महसूस होगा। एक एक खुला, एकदम खुलता हुआ, आनंद आ जाएगा। शाबाश, ये 3 नंबर क्रिया है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा 5 से 10 बार की गिनती कर ली और घुटने को अपनी ओर खींचने की कोशिश करो, चेस्ट की तरफ चिपकाने की कोशिश करो। शाबाश, बहुत शानदार, चिपकाने की कोशिश करो। ये हमारी हुई 3 नंबर क्रिया। मेरे साथ साथ भी करेंगे ना तो आपको जहाँ का मैं कह रहा हूँ कूल्हे के आसपास और मध्य का हिस्सा आपको महसूस होगा, वहाँ पर गर्मी का आभास और खुलापन आया है। बाहर की ओर जाएंगे, श्वास भरेंगे, अंदर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। शाबाश, श्वास छोड़ते हुए जितना नजदीक शरीर के ला सके पैर को लाइए। टाइट है तो इतना नहीं खींच पाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा तो हुआ नहीं और ये मैं कर नहीं पा रहा। आप ये सोचिएगा कि ये मेरी शुरुआत है और मैं अब इससे आगे ही बढ़ूंगा। ये पैरों को हमने
खोल लिया। ये हमारी क्रिया हुई। पिंडलियों को लगाइए जमीन पर, शाबाश। 3 नंबर क्रिया हो गई। अब यहाँ से वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आकर हम बैठेंगे फ्रॉग पोज में, मेंढक आसन। मेंढक की तरह हमें एक पोजीशन बनानी है। उस पोजीशन में आप देखेंगे पूरा कुल्हा ऐसे खुलेगा जैसे 2 हड्डियां एक तरफ अलग अलग कर दी हों। घुटने के बीच में लगभग 2 फीट की दूरी। हाथों को इतना आगे लीजिए कि आपका जो शरीर है उसको जब हम ट्रेन की तरह आगे जाएं तो ये शरीर आराम से जा पाए और हाथ 90 डिग्री पर आ जाए। इतना आप करने की कोशिश कीजिए। घुटना जितना खुलेगा उतना आपके कुल्हे पर इफेक्ट आएगा। जितना घुटना खुलेगा उतना ही आप इसके असर को महसूस कर पाएंगे कुल्हे पर। श्वास भरते हुए, शाबाश। गर्दन को ऊपर खींच कर रखो, हाथों के ऊपर पूरा वजन रहेगा, घुटने दोनों तरफ खुले हुए रहेंगे। हिप्स के अंदर फैलाव आपको महसूस होगा। लोअर बैक, टेलबोन वाला एरिया, जिनको टेलबोन में भी पेन है उनको भी यहां पर असर महसूस होगा। बड़ा अच्छा लगेगा। फ्रॉग पोज है, बहुत अच्छा, शाबाश। श्वास छोड़ते हुए डाउन। डाउन का मतलब पूरा हिप्स को नीचे नहीं टिकाना, बस हाफ में आना है। और इसको भी कुल्हे पर खिंचाव महसूस करो। कैसे करेंगे? नाभि अंदर की ओर दबाते हुए, पीठ को बीच में से नीचे दबाते हुए, तो आपका जो कुल्हा है उसमें एक सुंदर सा खिंचाव महसूस होगा। ये आपको साइटिका में भी, लोअर बैक पेन में भी, टेलबोन के पेन में भी, और स्टिफनेस कुल्हे की जो अंदर की ओर भिड़ रहे हैं वो बाहर की ओर फैलते हुए महसूस होंगे आपको। श्वास भरते हुए, शाबाश। रुको, कम से कम आधा मिनट एक पोस्चर में रुकिए। श्वास छोड़ते हुए कम से कम आधा मिनट एक पोस्चर में रुकिए। ये हमारा फ्रॉग पोज का सेकंड, शाबाश। खींच के रखो। घुटना जितना दोनों तरफ खुला रहेगा उतना ही कुल्हा खुलता जाएगा और आपको इस खुलेपन का आभास महसूस होगा। हो सकता है पहले 2-4 दिन आपको मीठा मीठा पेन भी हो, क्योंकि हार्ड हो गई ना बॉडी। उस हार्डनेस को खोलना है, शाबाश। गर्दन को ऊपर खींच कर रखो, पीठ को बीच में से डाउन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। मेंढक की तरह ये सभी जीव जंतु अपनी विशेषताएं रखते हैं और इंसान को इन सभी जीव जंतुओं की विशेषताओं को लेना पड़ेगा अगर जीवन को ढंग से जीना है तो। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही समय खराब नहीं किया, शोध किया है एक एक जीव पर, एक एक जीव की विशेषताओं को लेकर। और आप देखेंगे फ्रॉग की जंप कितनी खतरनाक होती है, पिछले पैर कितने मजबूत होते हैं। तो अगर उसके पैरों जितनी मजबूती चाहिए और आप जंप कर पाए ऐसी मजबूती चाहिए तो आपको कुल्हे को मजबूत करना ही पड़ेगा। ये हमारा फ्रॉग पोज का ये चौथा हमारा पोज हो गया, फ्रॉग पोज, है ना। ये हो गया 5वां। पैरों को उठाइए और घुटने के बीच में उतनी ही दूरी जितना फ्रॉग पोज में हो और राइट साइड में दोनों पंजों को लेकर जाइए। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब आप देखेंगे कुल्हे के अंदर एक खुलापन, ये अलग टाइप का खुलापन आप महसूस करेंगे। देखो, करके देखो। हिप्स के फैट में भी आपको लाभ देने वाला है। अब माताओं बहनों को देखो एक समस्या रहती है, मेनोपॉज टाइम के समय जब पीरियड्स इरेगुलर होता है तो उनके हिप्स और थाइज का फैट बढ़ता है। अब उस फैट को कम करने के लिए थोड़ा सा तो योग क्रियाएं तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनको ये भी ट्राई करना है कि मेनोपॉज के अंदर हमें और क्या ऐसी क्रियाएं करें जिससे मेनोपॉज शांति से निकल जाए और उसके संबंधित जो हमें एक तकलीफ है वो धीरे धीरे उसके लक्षण भी कम हो। तो ये हमारी 5 नंबर क्रिया है। इसके बाद में जो 6 नंबर क्रिया होगी वो 6 नंबर उसी चीज के लिए है। तो यहाँ पर ये 5 राइट साइड में लेकर जाएं, आप देखेंगे कुल्हे एकदम खुल जाएंगे। करके देखना मेरे साथ, पसीना तो आएगा ही आएगा, साथ में रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, निचले हिस्से में, लंबर वाले एरिया में, टेलबोन वाले एरिया में, हिप्स वाले एरिया में, साइटिका वाले एरिया में। इतना गजब, ऐसा गजब खिंचाव, ऐसा आनंद, मतलब खिंचाव तो है लेकिन आनंद के साथ। चलिए उठ जाएं, शाबाश। ये अब आपको जाना है 6 नंबर क्रिया में और 6 नंबर क्रिया है बटरफ्लाई। अब देखो बटरफ्लाई का, अब जैसे किसी को घुटना दर्द है, कह दे जी हमसे तो नहीं हो पाएगा, करो ना ऐसे। घुटने दर्द में क्यों नहीं कर पाएंगे? ये पैरों को ऐसा खोल लो, कितना देखो कितनी दूरी है, तो यहाँ घुटना तो ज़्यादा नहीं मुड़ रहा। ये करोगे तो कम से कम अंदर के लिगामेंट्स जो हैं ये आपके खुलेंगे, ये अंदर के साइड के ये लिगामेंट्स खुलेंगे तो घुटने में भी तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा।
और नसें जो हैं वो जब यहाँ की खुलेगी तो यहाँ से ब्लड जाएगा घुटने के अंदर से, तो घुटना तो ठीक होना ही होना है। 100% ना सही, जितना हो पाए उतना अच्छा। जिस पार्ट को हमने खींच दिया उस पार्ट को तो ठीक करेगा। तो ये पैरों को ऐसा खोल कर फिर आपको लगे कि नहीं भी मेरी क्षमता थोड़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ, कर लो और नज़दीक कर लो। ये वैसा है कि आपको 100 में से 100 अंक लाने हैं। अब 100 में से 100 नहीं आए तो क्या वो पढ़ेंगे नहीं? 100 में से 50 वाले भी तो पढ़ते ही हैं। तो 100 में से 50 ले आओ, 100 में से 70 ले आओ, 100 में से 80 ले आओ, 100 में से 20 ले आओ, 30 ले आओ। शुरुआत तो करो, कम से कम 20 नंबर आए 100 में से, तो वो तो ये तो हुआ कि उसने पढ़ना तो शुरू किया। पैरों को और नज़दीक ले आओ, अब पकड़ लो हल्का हल्का। लेकिन ये करना ज़्यादा देर है। जिनको हिप्स को एकदम खोलना है और मेनोपॉज टाइम का माताओं बहनों को जो समस्याएं हैं उनको ओके करनी है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 10 मिनट कम से कम दीजिए और देखिए असर देखिएगा। मैं आपको कोई दावा मेरा नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि आप करके देखो, आप दावा करो, आप बताओ आपको क्या लगा, वो लगा कि नहीं लगा। इससे ज़्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ होती है, इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या सफाई दे सकता हूँ। तो ये हमारा हुआ योग क्रियाओं में छठा प्रयोग, और हिप्स को ओपन करने वाला, पेट को मन को शांत करने वाला। साथ में हमारी योग क्लास में ये सब क्रियाएं होती हैं। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है, रेगुलर क्लास है, कभी भी ज्वाइन कीजिए, 30 दिन तक के लिए आपको वैलिड रहेगी। पहले दिन भी ज्वाइन करेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं पहला दिन है मेरा, तो आपको लगेगा जैसे मैं इस क्लास का हिस्सा हूँ। आप आइए एक बार ज्वाइन करके देखिए, आनंद लीजिएगा। मेरे मालाओं के बारे में मैं आपको चर्चा करता रहता हूँ, सवाल बहुत आते हैं, इसलिए वीडियो में ही लास्ट में बताना शुरू कर दिया है। स्फटिक रुद्राक्ष माला है जो मैं धारण करता हूँ, बड़ा मन को शांत करती है, बड़ा अच्छा लगता है, एक ताकत रहती है। आज एकाकी जीवन प्रणाली है हमारी, परिवार में कोई है नहीं जो पीठ थपथपाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो स्टोन है, रुद्राक्ष है, भगवान शिव का भोले का आशीर्वाद है, स्फटिक जो चंद्रमा की रश्मियों को हमारे मन को संतुलित करने में लाभ करता है, हमारी गर्दन के आसपास की जो मांसपेशियां हैं तनी हुई रहती हैं, ये रुद्राक्षों के पॉइंट से, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से मन को शांति मिलती है। इसको धारण करने से एक मन का बहुत ही शानदार आनंद मिलता है। आपको मैं बताऊं, मन ही सब कुछ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को जीतने के लिए अगर कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट हमारे आसपास हो, वो भी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने वाले, मैं ये नहीं कहता ऐसा जादू हो जाए, ये फलान ढिमका, कुछ नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये आध्यात्मिक चेतनाओं को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जो आपको जीवन का आनंद देगी और बहुत आनंद लेना है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।